हेलो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि दोनों हाथ से क्यों हेलो कर रहा हूँ। अरे एक हाथ से रोज़ करता हूँ तो आज दोनों हाथ से कर लिया। ओके, तो दोस्तों आज जो वीडियो मैं लेके आया हूँ ये किस बारे में है वो अभी नहीं बताऊँगा, आप सुनिए सब कुछ। क्या है पहले बता देता हूँ तो आप लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, तो इसके लिए मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आऊँगा। बहुत बार मेरे स्टूडेंट्स ये पूछा करते हैं कि सर ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च क्यों जाना चाहिए। हमारे घर में भी तो हम उनको पूछ सकते हैं, तो हमें बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। एक्चुअली सवाल जो है ये उनका पूछना स्वाभाविक है। तो शायद से आपको भी कभी कभी ऐसा लगता रहेगा कि क्यों जाना चाहिए ये सारे जगहों पे। तो दोस्तों ये वीडियो ज़रूर देखिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ बेल बटन जो है उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी मेरे नए वीडियोज़ हैं आपको नोटिफिकेशन आते रहे। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है कि हम इन सारे जगहों पे क्यों जाएं। ओके, इसको हम लोग एक साइंटिफिक तरीके से आज समझेंगे कि ये सारे जगहों पे क्यों जाना चाहिए। जितने भी धर्म हैं वो साइंस बेस्ड है। तो हम मंदिर क्यों जाते हैं, या तो गुरुद्वारा क्यों जाते हैं, या तो चर्च क्यों जाते हैं, या तो मस्जिद क्यों जाते हैं। दोस्तों जहाँ पर भी जाए, भले हम किसी भी धर्म से हों, हमें ऐसा लगता है कि बस यही जगह है जहाँ पे मुझे अल्टीमेट पीस मिलता है। ऐसा क्यों? क्या इसके पीछे कुछ ऐसे बातें हैं जो बचपन से बोला जाता है तो हम मानते हैं? क्या ऐसा है? क्या इसके पीछे कुछ साइंस है? मॉडर्न ज़माना है तो सारी चीज़ों का हम साइंस के तरीके से जानने की कोशिश करते हैं, और अगर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मिल जाता है तो शायद से हम उस पर भरोसा भी करते हैं। तो दोस्तों ये जो सवाल है इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है, आज उसी पे मैं बात करूँगा। गौर करने वाली बात यह है, अगर आप इमेजिन करेंगे कि मस्जिद हो जाए या गुरुद्वारा हो जाए या तो चर्च है या तो मंदिर है, सबका जो ऊपर का टोम है, ऊपर का जो हिस्सा है वो किस आकृति का होता है, कौन से शेप का होता है। ध्यान से अगर सोचेंगे ना तो इन सारे जो स्ट्रक्चर है उसका जो टोम है वो त्रिकोण आकृति का होता है, यानी कि ट्रायंगल शेप। तो आपने दोस्तों कभी ये सोचा कि ये ट्रायंगल शेप ही क्यों होता है? तो इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। दुनिया में जो भी कुछ होता है, हम काम करते हैं, हम दौड़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, ये सारे जो चीज़ें होता है, इवन यूनिवर्स में जो सब ग्रह उपग्रह जो है, जो रोटेट होता है, जो भी कुछ मूवेबल है, ये सारी चीज़ों के पीछे एक ही एनर्जी काम करता है, एंड दैट एनर्जी इज़ कॉल्ड एज कॉस्मिक एनर्जी, जिसे हम विश्व शक्ति कहते हैं। तो ये जो विश्व शक्ति है ये उस जगह पे या तो उस आकृति के जगह पे सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होता है जो ट्रायंगल शेप का होता होगा, या तो फिर जो त्रिकोण आकृति का होता होगा, ताकि उस जगह पे सबसे ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी कॉन्सेंट्रेट हो, सबसे ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी वहाँ पे एब्जॉर्ब हो। तो दोस्तों ये जो कॉस्मिक एनर्जी है, इसी के वजह से ये टोम को त्रिकोण आकृति किया जाता है। इसलिए हम जब मंदिर में जाते हैं, या तो गुरुद्वारे में जाते हैं, या तो मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, तो हमें शांति की अनुभूति होती है। अब आ जाते हैं कि बहुत कोई ये कहता है कि मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, मेडिटेशन से क्या फ़ायदा होगा। तो दोस्तों इसके पीछे भी कॉस्मिक एनर्जी ही एक रीज़न है। हम कब सोते हैं? जब हम थक जाते हैं, हमारा शरीर जब थक जाता है तो हम सो जाते हैं। तो रात भर जो 7-8 घंटे हम जो नींद लेते हैं, उस दौरान कॉस्मिक एनर्जी हमारे बॉडी में अब्जॉर्ब होता है। लेकिन जिस मात्रा में हमें कॉस्मिक एनर्जी चाहिए उतनी मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं होता है। तो अब क्या करें? अच्छा दोस्तों, आपने ध्यान दिया रहेगा जो भी मेडिटेशन करते हैं, साधु होते हैं या तो जो संत होते हैं, वो बहुत कम सोते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा ऊर्जा से भरे हुए रहते हैं। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों? तो उसके पीछे का रीज़न है वो मेडिटेशन करते हैं। अब आप बोलेंगे मेडिटेशन के साथ कॉस्मिक एनर्जी, इसका क्या संबंध है? दोस्तों बहुत गहरा संबंध है। क्या होता है, आप जब मेडिटेशन में बैठते हैं, आपका जो शरीर का बैठने का जो आकृति होता है, आप ज़रा ध्यान लगाइए, आप सोचिए कैसा होता है। हम ऐसे बैठते हैं फलती मार के, है ना? तो देखिए आपका आकृति कैसा होता है।
त्रिकोण होता है ना, त्रिकोण होता है। तो आप जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो आपका शरीर अपने आप एक त्रिकोण आकृति ले लेता है, और जैसे कि मैंने पहले कहा कि त्रिकोण आकृति में सबसे ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी ऑब्जर्व होता है। इसलिए जब आप ज़्यादा ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपके अंदर डायरेक्टली जो है कॉस्मिक एनर्जी ऑब्जर्व होता है। तो दोस्तों, अगर आपको कम सो के लेकिन सबसे ज़्यादा ऊर्जाशाली बनना है तो आप जितना हो सके मेडिटेशन कीजिए। इससे क्या होगा, आप अपने आप को एक त्रिकोण आकृति में बना लेंगे, और त्रिकोण आकृति में सबसे ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी ऑब्जर्व होता है। तो ये तो पहला चीज़। दूसरा, हम जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाके बहुत कोई प्रदक्षिणा करते हैं। तो ये प्रदक्षिणा क्यों करते हैं? प्रदक्षिणा करने के पीछे का बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न है। जो गर्भगृह में जो मूर्ति रहता है, तो स्थापना करते वक्त वहाँ पे पंचधातु रखा जाता है, और हमारा जो शरीर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से भरा हुआ है। तो जब हम गर्भगृह के चारों तरफ प्रदक्षिणा करते हैं तो हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो और ज़्यादा चार्ज हो जाता है। और ये 3, 5 या 7 ऐसे ही नंबर्स में क्यों प्रदक्षिणा करते हैं? क्योंकि वो एक टाइम ड्यूरेशन होता है जहाँ पे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत ज़्यादा चार्ज होता है। इसलिए हम मंदिर में जाके गर्भगृह के चारों तरफ प्रदक्षिणा करते हैं। दोस्तों, मंदिर के अंदर जब हम जाते हैं तो हमें पानी दिया जाता है, जो पानी हम पीते हैं। ये पानी क्यों पीना चाहिए, या तो फिर पंडित जी ये पानी क्यों देते हैं? तो गौर करने वाली बात यह है, उस पानी के अंदर तुलसी का पत्ता जो है वो भिगोया हुआ रहता है। अब वो जो लोटे में या तो जो पात्र में रखा जाता है वो भी धातु का बना हुआ पात्र होता है। इट इज़ टोटली साइंटिफिक कि ऐसे धातु के अंदर वो पानी रखा जाता है जिसमें तुलसी का पत्ता रहता है। इट इज़ ए मेडिसिन जो हमारे शरीर को प्यूरिफाई करता है। हम सबको पता है कि तुलसी जो होता है, इससे ज़्यादा अच्छा एंटीबायोटिक और कुछ नहीं है दुनिया में, नेचुरल एंटीबायोटिक है। तो जब हम वो पानी पीते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर जाके हमारे शरीर को प्यूरिफाई करता है। इसलिए वो तुलसी का जो पानी है वो हमें लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये था इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न। बहुत कोई अगरबत्ती लेके जाते हैं, फूल वगैरह लेके जाते हैं चढ़ाने के लिए। क्यों करते हैं? यू नो व्हाट, फूल एक ऐसा चीज़ है जिसे देख के मन में हमेशा खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। अगर हम दुखी हैं या तो किसी वजह से मन अच्छा नहीं लग रहा है तो हम मंदिर जाते हैं, या तो मस्जिद में जाते हैं, या तो गुरुद्वारे में जाते हैं, या तो चर्च में जाते हैं, और हमें मन में प्रसन्नता महसूस होती है। एक्चुअली वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वो फूल या तो वो खुशबू जो है, उस इन्वायरमेंट में हमें प्रसन्नता होती है। इसलिए ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। ख़ास करके मैं जो यंग माइंड्स हैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो भी कुछ करते हैं उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न जब आप जान जाओगे तो ये सारी चीज़ों को और अच्छे से आप फॉलो करोगे। तो ऐसे बहुत सारे बातों को जानने के लिए आप आने वाले वीडियोस को ज़रूर देखें और लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, आबाद रहिए, और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू।